नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। जनहित में बात आज छत्तीसगढ़ के भिलाई की। दरअसल खुर्सीपार में एक युवक की ओर से हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने पर 5 बदमाशों ने युवक की बेदर्दी और बेरहमी से निर्मम हत्या कर दी। इतना ही नहीं, प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हैवान आरोपियों ने युवक के शव पर जमकर नाचे। प्रदेश में ऐसी घटना अपराधियों के तालिबानी सोच और मानसिकता को बयां करती है। मामले में परिजनों और सिख समाज की ओर से थाने का घेराव और धरना प्रदर्शन किए जाने पर पुलिस ने एक नाबालिग सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज के जिले में इस घटना ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। दरअसल जिस तरीके से ये पूरा मामला भिलाई से सामने आया तो जाहिर सी बात है, और महज युवा की जो पिटाई है वो इस बात को लेकर, या ये कहा जाए उसकी हत्या इस बात को लेकर क्योंकि पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए और इसी के चलते उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। और ये तालिबानी देखा जाए जो तालिबानी एक माहौल है या इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा देने का भी काम करता है जो ये घटना सामने आ रही है, और इसको लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है, सियासत इस बात को लेकर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और अगर देखा जाए यहाँ पर बीजेपी नेता जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो इस बात का पीड़ित परिवार का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। मांग है पीड़ित परिवार की और समर्थन कर रहे हैं बीजेपी के विधायक और सांसद इस बात को लेकर कि 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। तो प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर अब सवाल खड़ा हो रहा है। इस तरीके की जो ये घटना सामने आई, महज नारेबाजी करने पर इस शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। और हालांकि आपको बता दें कि ये जो घटना सामने आई इसमें आरोपी को पकड़ा भी गया। मुठभेड़ के दौरान 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई और 2 लोगों को मुठभेड़ के दौरान गोली भी लगी। और अभी भी जो इस मामले को लेकर हालात हैं वो सामान्य होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो लापरवाही प्रशासनिक अमले की तरफ से भी यहां पर बरती जा रही थी। शुरुआती दौर का अगर जिक्र किया जाए, यहां पर जब इस खबर को प्रमुखता से मीडिया ने उठाया तब जाकर प्रशासनिक अमला भी हरकत में आया है। अब जाकर इस पूरे मामले में प्रशासनिक कार्रवाई में गंभीरता देखने को मिल रही है और राजनीति भी चरम पर है, क्योंकि अब इसमें राजनीतिक रोटियां सेकते हुए राजनीतिक दल जो हैं वो नजर आ रहे हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और लगातार बीजेपी भी इन पीड़ित परिवार का समर्थन करते हुए और इस मांग को लेकर अड़ी हुई है कि अगर ये मांगे नहीं मांगी गई तो जाहिर सी बात है कार्य बहिष्कार किया जाएगा और ये प्रदर्शन आगे बढ़ाया जाएगा। देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ हालात बनते हुए नजर आते हैं। जनहित में ऐसी बात को लेकर चर्चा करेंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सिख समाज के 32 वर्षीय युवक मलकीत सिंह अभिनेता सनी देओल की बॉलीवुड फिल्म गदर 2 देखकर आया था। इस दौरान उसने उत्साह में हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था। इस पर 5 बदमाशों को मलकीत की ये नारा लगाना नागवार गुजरा। इसके बाद आरोपियों ने उसकी बेदर्दी और बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना को लेकर बीजेपी ने भूपेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। विधानसभा चुनाव नजदीक होने और हत्या की ये बड़ा मुद्दा मिलने पर बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे और ब्रजमोहन अग्रवाल ने रविवार को परिजनों से मुलाकात की। दुख की घड़ी में उन्हें सांत्वना देते हुए मामले में आरोपियों को फांसी की सजा देने, मामले की फास्ट ट्रैक में सुनवाई कराने की मांग की है। वहीं कांग्रेस सरकार से परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की भी मांग की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने के कारण युवक की हत्या की गई है। युवक मलकीत सिंह की हत्या बेदर्दी और बेरहमी से की गई है। एक निर्दोष युवक की हत्या कर दी गई। इस हत्या की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। साव ने कहा प्रत्यक्षदर्शियों से और परिजनों से बातचीत हुई है। घटना के संबंध में पूरी जानकारी ली गई है। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। साव ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है।
जिस जिले से मुख्यमंत्री और गृह मंत्री आते हैं उस जिले में एक 32 वर्षीय निहत्थे युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। इससे साफ पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में जंगल राज चल रहा है। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने 50 लाख रुपए मुआवजा और मृतक के परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी देने की मांग को लेकर थाने के सामने ही धरने पर बैठे हैं। सिख समाज के समर्थन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, दुर्ग सांसद विजय बघेल, भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव भी खुर्सीपार घटनास्थल पहुंचे। पुलिस ने उसके दोस्त से पूछताछ करने के बाद आरोपियों की पतासाजी में जुट गई थी। पुलिस 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें तुषार निषाद, तसव्वुर खान, शुभम लहरे, फैसल कुरैशी समेत एक नाबालिग शामिल है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी में पुलिस जुट चुकी है। घटने के दिन सुबह से लेकर रात भर थाने के सामने ही टेंट लगाकर धरना दिया गया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने शनिवार की शाम को अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे। इसके बाद उन्होंने कहा कि जब तक शासन प्रशासन उनकी मांग नहीं मानती वो यहीं धरना स्थल में बैठे रहेंगे। इसके बाद उनके साथ सभी लोग पूरी रात धरने पर बैठे रहे, वहीं पर खाना भी खाया। इस दौरान दुर्ग सांसद विजय बघेल भी पहुंचे। प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि भिलाई पिछले 5 सालों में अपराध का गढ़ बन गया है। आए दिन हत्याएं हो रही हैं, एटीएम लूटे जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन राजनेताओं के दबाव में आकर गुंडे बदमाशों पर कार्रवाई की बजाय उनके आवभगत में लगी हुई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो छत्तीसगढ़ के भिलाई से जो ये मामला सामने आ रहा है, विधानसभा से ठीक पहले ये मामला जिस तरीके से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, भूपेश सरकार के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि आगे चुनाव है आने वाले समय में, और ऐसे में जो राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया जा रहा है इस मामले को लेकर, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर तो सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन किस तरीके से ये प्रदर्शन उग्र होता नजर आ रहा है और क्या इस प्रदर्शन के बाद भी उचित और ठोस कार्रवाई होगी, क्या कानून व्यवस्था में सुधार देखने को मिलेगा, ये तमाम अहम सवाल यहां पर खड़े होते हैं। इसी बात को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। जाहिर खान जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं जनता कांग्रेस से, आपसे कुछ ही देर बाद जुड़ेंगे और इसी बात को लेकर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव होना है और उससे ठीक पहले जो वहां की सियासत में गर्माहट देखने को मिल रही है, आने वाले समय में इसका रंग नजर आएगा, क्योंकि अब चुनाव सिर पर हैं और ऐसे में प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाना, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार है, सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि अब ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और पूरा मामला जो है वो ये कि इस युवक ने, जिसका नाम बताया जा रहा है मलकीत सिंह, ये नारेबाजी इसने की, मुर्दाबाद पाकिस्तान के नारे और जिंदाबाद हिंदुस्तान के नारे लगाया, और ये नारे लगाना इस शख्स को महंगा पड़ गया। दरअसल इन आरोपियों ने जमकर पिटाई की और पिटाई इस कदर कि जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। हालांकि आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और अब ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राजनीतिक दल जो हैं वो इसमें शामिल हो गए हैं। बीजेपी इस पीड़ित परिवार का समर्थन करते हुए नजर आ रही है, चाहे हम प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, सांसद की बात करें, विधायक की बात करें, ये तमाम बीजेपी के नेता जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और इस पीड़ित परिवार का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और मांग 50 लाख रुपए मुआवजा और शासकीय स्तर पर परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी की मांग है। तो लगातार इस मामले को लेकर जब ये सुर्खियों में आया मामला, तो जाहिर सी बात है इसमें प्रशासनिक स्तर पर भी तेजी देखने को मिली, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके का कोई आश्वासन फिलहाल मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये जरूर कहा जा रहा है कि अगर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल दौरे से वापसी करते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ निकलकर सामने आएगा। क्या पीड़ित परिवार के हक में फैसला निकलकर सामने आएगा, ये फिलहाल देखना होगा, क्योंकि जो मांगे हैं क्या उन्हें मान लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से राजनीति चरम पर है, इस बात को लेकर हम चर्चा करते हैं। जाहिर खान जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस से,
आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ब्रजेश बिजपुरिया जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, बीजेपी से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत कर लेते हैं ब्रजेश बिजपुरिया जी से। ब्रजेश जी, देखा जाए ये मामले का लगातार आप लोग समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, पीड़ित परिवार के साथ धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार उनकी मांगों का भी समर्थन कर रहे हैं। और जो नारेबाजी हुई, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया? मेरा ये कहना है कि छत्तीसगढ़ में जो एक नई प्रथा चालू हुई है और नया ट्रेंड चालू हुआ है, पहली बार इस टाइप से ये नृशंस हत्या की गई है भिलाई के अंदर। मलकीत सिंह नाम का जो युवक था, गदर पिक्चर देख रहा था और उसके बाद उसने उस पिक्चर को देखने के बाद पाकिस्तान मुर्दाबाद किया या जो भी मतलब नारे लगाए, उसके साथ उसके ऊपर जो प्राण घातक हमले हुए, लात जूते से मार के करीब 8 लोगों ने उसकी हत्या कर दी। और सवाल इस चीज का है कि आज छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं, लगातार मर्डर हो रहे हैं। परसों एक मर्डर हुआ, कल एक और मर्डर हमारे यहाँ स्मृति नगर में हुआ और करीब 134 मर्डर हो चुके हैं दुर्ग भिलाई के अंदर। तो ये स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस के शासन आने के बाद से लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बुरी स्थिति है और शराब का पूरा नशाखोरी का पूरा अड्डा बन गया है। शांति का टापू था एक समय हमारा भिलाई और छत्तीसगढ़, लेकिन आज अशांति का, आतंक का और नक्सल गतिविधियों का अड्डा हो गया है। और आज जो हत्या हुई है, उसकी पत्नी, उसके 2 बच्चे छोटे छोटे हैं, उसके माँ बाप उसके ऊपर डिपेंड थे। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से कोई डिमांड नहीं, हम उस परिवार की मदद कर रहे हैं। उस परिवार के माध्यम से जो मांग आई है, बिल्कुल, नक्सल गतिविधियों को बढ़ावा देने का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? नहीं, मैं तो ये आतंकवादी और ये जो गुंडागर्दी हो रही है, ये शराबखोरी जो हो रही है, नशाखोरी हो रही है छत्तीसगढ़ में। आज शराबबंदीकरण की बात की थी कांग्रेस ने, लेकिन शराब बंदीकरण तो हुआ नहीं है, बल्कि उसकी और गतिविधियां बढ़ गई हैं। इसके साथ साथ आज जो चरस का मामला है और दूसरी गोलियां बिक रही हैं मेडिकल स्टोरों में, इस सबके कारण पूरा युवा नशे की गर्त में आ चुका है और ये उसका परिणाम है। दूसरी चीज, आज पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं, और पुलिस वाले अगर किसी को पकड़ के लाते भी हैं तो ये जो कांग्रेस के नेता हैं उनको फोन करके तुरंत छुड़ा देने का काम करते हैं, अपराधी करते जा रहे हैं, ये उसका परिणाम। चलिए, हमारे साथ जाहिर खान जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हैं, जवाब ले लेते हैं इस बात का, क्योंकि देखा जाए कांग्रेस की सरकार है यहाँ पर जाहिर खान जी, और जो हालात, जिन हालातों का जिक्र कर रहे हैं ब्रजेश जी, आप सुन पा रहे होंगे कि जो हालात थे कि नशा मुक्त बनाना है, और यहाँ पर ये जो मामला सामने आ रहा है भिलाई से, यहाँ पर क्या नारेबाजी करना इस तरीके की गलत बात है, या नक्सल गतिविधियां अगर बढ़ रही हैं तो क्यों बढ़ रही हैं? इस तरीके से आरोपी आते हैं और जख्मी कर देते हैं और वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता है, और इसके बाद इस मामले को लेकर राजनीति चरम पर हो जाती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, और हम सब भिलाईवासी इसका समर्थन करते हैं कि उस परिवार को मुआवजा और उसके साथ साथ परिवार के सदस्य को नौकरी, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन उसके पहले आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में, पूरे प्रदेश भर में आदिवासियों की निर्मम हत्या हो रही, दलितों के ऊपर अत्याचार हो, उनकी हत्या हो रही, अल्पसंख्यकों के ऊपर लगातार अपराध कायम करके उससे जेल में ठूसा जा रहा है। अल्पसंख्यकों पर लगातार अपराध इस पूरे 4-5 सालों में हम देखेंगे कि उनकी घटनाएं बढ़ी। और इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो शराबखोरी जैसे क्षेत्र में 98% की जनसंख्या जो पढ़ी लिखी, उसी क्षेत्र में एक बार क्षेत्र भी है जहाँ पर स्लम एरिया, लेबर कॉलोनी भी है, और उसके 5-6 एरिया जहाँ पर प्रशासन की डेली रूटीन गश्त होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं, और जिसके कारण इस तरह की घटनाएं होती हैं। और सरकार अगर खुद खराब होती और इस तरह की घटनाओं सरकार ने की सरकार आने के पहले वादा किया था कि हम शराब को बंद करें पूरी तरह से, लेकिन आज तक नए चुनाव
किसकी जिम्मेदारी है ये, किसकी जिम्मेदारी बनती है, सत्ता किसकी है, गवर्नमेंट किसकी है और किसकी जिम्मेदारी बनती है और ये जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई जा रही है? अगर ये कहा गया था कि शराब और नशे में लगाम लगाई जाएगी तो मुझे लगता है इस पर अमल करना चाहिए था। और ये हालात जो आज बनते नजर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, जो ये घटना सामने आई, उसका परिवार जो है, पत्नी है, 2 बच्चे हैं, जैसा कि ये सामने आ रहा है, तो अब ये जिम्मेदारी कौन निभाएगा? इस तरीके की एक घटना सामने आई है, कल फिर दूसरी घटना सामने आएगी, इस तरीके के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहां की जो कानून व्यवस्था है वो बेलगाम हो चुकी है। निसंदेह जवाब सरकार को देना है और प्रशासन के लिए सीधा जवाब देना है, क्योंकि वो 5-6 एरिया है जहाँ प्रशासन की डे बाय डे और निरंतर होनी चाहिए, लेकिन 5 सालों में भिलाई की संस्कृति और जो भिलाई की वातावरण है वो विकसित करने का काम किया गया है। और इस सरकार ने पुलिस की जान से शराब के नशे में युवक दी और अपने रोजगार की मांग न करना, 20 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा उससे विफल रही। ये पूरी तरह से सरकार ने युवाओं को बेरोजगार की मांग को शराब के नशे में ढकेलने का काम किया है। इन 5 सालों में शराब के नशे में खुलने वाले अपराध आप देखते हैं और इसी कड़ी में और सरकार इसे पूरा सकती, सरकार के नुमाइंदे जवाबदार और शासन जो इस ओर आंख में बैठा है, शासन के खराब संदेश मिला के रखा है। आप निसंदेह आवाज क्लियर नहीं आ रही आप लोग की। ठीक है जहीर खान, वापस से रुक करेंगे, हालांकि आपकी बात को समझने की कोशिश की है जो आप कहना चाह रहे हैं, लेकिन वॉइस थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है, आपकी समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। वापस से आपका रुख करते हैं ब्रजेश बिजपुरिया जी। यहाँ पर हालांकि इस बात का जिक्र कर रहे हैं जहीर खान जी कि जो वादा किया गया नशे को लेकर, उस वादे पर अमल नहीं किया गया और एक जिम्मेदारी है जो सरकार की, तो वो जिम्मेदारी निभाने में सरकार विफल साबित होती नजर आ रही है और यही वजह है कि ये हालात बनते हुए छत्तीसगढ़ के नजर आ रहे हैं। जो ये घटना सामने आ रही है, वाकई ये घटना कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ी कर रही है और यहाँ पर शासन प्रशासन का जो जिक्र हो रहा है, प्रशासनिक स्तर पर क्या सख्ती नहीं बरती जा रही है और इसीलिए ये घटनाएं सामने आ रही हैं। किसको कितना जिम्मेदार मानते हैं आप? देखिए, शासन प्रशासन की जो स्थिति है उसका कहीं पर कंट्रोल नहीं है। आज जो अपराधी हैं बेखौफ घूम रहे हैं और उसका परिणाम ये है कि पुलिस का डर किसी के पास नहीं है। इसके साथ साथ आज जो पुलिस अगर कुछ काम करती भी है, किसी को पकड़ के लाती है, तो जो यहाँ के विधायक हैं वो और बाकी कांग्रेसी नेता वो इतना लिप्त हैं शराब के काम में, बाकी कामों में, कि तुरंत फोन करके पुलिस से अपने लोगों को छुड़वा देते हैं। और आज अधिकांश लोग जो इनके चमचे हैं, इनके साथ घूम रहे हैं, वही इस शराब का काम कर रहे हैं, सट्टे का काम कर रहे हैं और शराब के साथ साथ नशे का जितना भी काम है इन्हीं के माध्यम से हो रहा है। और ये आज इसीलिए बेलगाम होकर के अपराधी घूम रहे हैं और अपराधियों को पूरा प्रश्रय मिल रहा है और शासन प्रशासन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। इसीलिए ये हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं और महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ रहा है। ये उसका परिणाम। एक दर्शक हैं और राय साझा कर लेते हैं। प्रेम जी चेन्नई से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं प्रेम जी। जी नमस्कार जी प्रेम जी। जी और हमारे इतनी यशस्वी मोदी जी है, कहने का मतलब ये है कि खाली जब जब कहीं कहीं भी खुलाबात होती है, अपराध होते हैं, भ्रष्टाचार होते हैं, तो एक दूसरे। जी प्रेम जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। चलिए वापस से संपर्क होता है तो राय जानने की कोशिश करेंगे। ये दर्शक हैं जिनकी राय बेहद महत्वपूर्ण होती है और इस तरीके की जब तस्वीर सामने आती है तो जाहिर सी बात है कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठना लाजमी है। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं। अरुण सिसोदिया हैं, AICC मेंबर हैं, पूर्व प्रदेश महासचिव हैं कांग्रेस से। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद वापस लौटते हैं। गिरीश शुक्ला जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। गिरीश शुक्ला जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। भूपेश बघेल जी से अनुरोध करता हूँ कि इस महिला का जिसका पति खो गया है
इसको तत्काल प्रभाव से पेंशन पे गिरीश गुजारा के जी लिए खो और नहीं इसके गया बच्चों की है, शिक्षा के- उसकी हत्या कर दी गई है। हत्या हो गई है, जो इसमें हुई है वो तो देख रहे हैं, लेकिन इसकी पेंशन दे, इनके माता पिता को पेंशन दे, बच्चों की शिक्षा का इंतजाम करे। अगर रहने का घर नहीं है तो इन्हें एक कॉलोनी तुरंत दें। और मैं ये देश भर की सरकारों से ये कहता हूँ और खासतौर से मोदी साहब से ये कहता हूँ कि देश में शराब का बोलबाला है, शराब में पॉलीथीन का बोलबाला है, देश में मिलावटी सामानों का बोलबाला है, पूरे देश में अशांति है बहुत बड़ी, और इसमें राजनेता पूरी तरह कमीशन खोरी पर उतरे हुए हैं और सारे राजनेता इस बात के जिम्मेदार हैं जो देश में अशांति है, देश में अव्यवस्था है, नागरिकों की जान खतरे में है, और कोई नेता अपनी मौज मस्ती में लगे, अपनी पार्टी और चुनाव के प्रचार में लगे रहते हैं, जनता की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। मेरे घर में दिन भर में 2 दर्जन पॉलीथीन आती है। शुक्रिया इस तमाम जो राय है, आपकी बातें हैं, उनको रखने के लिए के न्यूज़ के इस मंच पर शुक्रिया आपका बहुत बहुत। राजनेता की कमीशन खोरी का ये नतीजा है कि जो नशे के आदी लोग हैं और या ये व्यापार कहा जाए वो धड़ल्ले से फल फूल रहा है। हमारे साथ तेजेंद्र तोड़कर जी प्रदेश अध्यक्ष हैं आप यूथ विंग से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपकी भी प्रतिक्रिया साझा कर लेते हैं। अरुण सिसोदिया जी, आपका रुख करते हैं। अगर देखा जाए, आप हमारे दर्शक की जो राय है, जो बात है वो सुन पा रहे होंगे, और ये जो भिलाई से घटना सामने आ रही है कि नारेबाजी करना, वो भी हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद की नारेबाजी करना उसको महंगी पड़ गई और वो उसे जान से हाथ धोना पड़ा। क्या इस तरीके की कानून व्यवस्था की उम्मीद लगाकर वहां की आम जनता बैठी हुई है कि ये दिन देखना पड़े? देखिए, सबसे बड़ी बात है, किसी की भी हत्या होती है या अपराध होता है, बहुत चिंताजनक है और बहुत ही घृणित अपराध है जी। पर उसके पीछे का मोटिव या त्वरित की गई घटना, दोनों में बहुत अंतर होता है। अगर पूर्वाग्रह से ग्रसित होके या प्लान करके अगर किसी की हत्या होती है तो वो एक चिंता का विषय है कि आज समाज किधर जा रहा है। अब जिस रूप में इसको दूसरे राजनीतिक दलों ने उठाया है, कानून व्यवस्था अपनी जगह पे अच्छा काम करे, ये सबका मंशा रहती है, चाहे किसी की सरकार रहे। पर इससे पहले भी मैं इस प्रश्न को उठाना चाहूंगा कि इससे पहले भी ऐसी घटनाएं प्रदेश में और जिले में कई बार हुई हैं, पर चुनाव नहीं थे, इसलिए इस तरह के लोग नेतागिरी करने थाने नहीं पहुंचते थे। आज चुनाव 2 महीने बाद है तो बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नेता आज आपको दर्शक दीर्घा में दिख रहे हैं और एक हितैषी के रूप में आ रहे हैं। यही काम उनको पहले भी करना चाहिए था, मेरा यही कहना है। पर इस जो घटना के लिए भाजपा के लोग आए हैं, स्वागत है। कांग्रेस के विधायक है, स्वागत है। कांग्रेस के नेता जा रहे हैं। हमारे गृह मंत्री जी ने तुरंत इसमें संज्ञान में लिया, फोन किया और इसके ऊपर कार्रवाई हुई। कार्रवाई अपराध के बाद ही कानून में प्रावधान है, लेकिन इसकी जड़ को खत्म करने के लिए हर राजनीतिक दल का, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। विपक्ष को तो ऐसे मौके की तलाश होती है ना अरुण जी, विपक्ष को ऐसे मौके की तलाश होती है, लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि अगर ये मसला सामने आया, ये मामला सामने आया, तो क्या इस तरीके की नारेबाजी होना या इसके पीछे का जो मोटिव आप जिक्र कर रहे थे, मंशा का जिक्र कर रहे हैं, तो कि क्या मंशा है, मुझे समझ में नहीं आती। छत्तीसगढ़ के जो हालात हैं वो सुधरने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं, सत्ता किसी की भी रही हो। छत्तीसगढ़ शांत प्रिय प्रदेश है, यहाँ के लोग मिलजुल के रहते हैं, पर जिस दिशा में इस हत्या को ले जाया जा रहा है वो मुझे ऐसा साफ दिख रहा है कि वो एक पूरी प्लानिंग के तहत इसको 2 समुदायों में, 2 उसके धर्मों के बीच में इसको खींचने का प्रयास हो रहा है, जो कि निंदनीय है। क्योंकि ये समय राजनीति का नहीं है, ये समय है कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूती से लागू कराएं और जो वर्तमान में जो इसके जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको दबाव पड़ना भी चाहिए, क्योंकि अधिकारी इसके क्रियान्वयन करने की एजेंसी होते हैं। और इस सरकार कांग्रेस की है, ऐसे कोई भी अपराधी अभी तक बचे नहीं है जिनको ने अपराध करने के बाद आज घूम रहे हो, सब सलाखों के पीछे है। इसलिए अपराधी कोई बख्शा नहीं जाएगा, इस बात की मैं आश्वस्त करता हूँ। चलिए, आपका कहना है कि 2 धर्मों और 2 समुदायों के बीच ये माहौल बनाने की एक कोशिश विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जा रही है और इस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। तेजेंद्र तोड़कर का रुख करेंगे जब ब्रेक से वापस आएंगे। अगर देखा जाए, छत्तीसगढ़ में पहले भी अभी हाल ही के दिनों में 2-3 दिन पहले रैली की थी आप आम आदमी पार्टी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने,
और उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र भी किया था कि छत्तीसगढ़ के जो हालात हैं वहां पर कोई भी राजनेता उसको देखने के लिए तैयार नहीं है, उन हालातों उन समस्याओं पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। इस तरीके की बयानबाजी सामने आती है। लगातार भिलाई से जो ये मामला सामने आ रहा है, इसको लेकर अब राजनीति चरम पर है, सियासत चरम पर है और राजनीतिक रोटियां सेकने का काम हर एक पार्टी करती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी का रुख कर लेते हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं तेजिंदर जी। अगर देखा जाए, क्या वाकई यहाँ पर दो धर्मों दो समुदाय में बांटने की कोशिश की जा रही है विपक्षी पार्टियों की तरफ से, या जो सत्ता पक्ष की तरफ से जिक्र किया जाए, क्या कौन सा एंगल देने की कोशिश की जा रही है और क्यों? क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, ये खाली लड़ाई झगड़े की राजनीति करते हैं। देखिए, अब ये किसी की हत्या होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है जी। और ये कानून व्यवस्था के लिए हमारे लिए एक चुनौती है कि अगर सरेआम बाजार में किसी की हत्या हो जाती है तो ये बहुत दुखद बात है। इस पे कानून कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन जिस प्रकार से इसमें राजनीति हो रही है ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये ऐसे तत्वों पर भी हमको लगाम लगाना पड़ेगा जो इस तरह से जातिगत या किसी धर्म को लेके धार्मिक रूप से राजनीति करते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने कार्रवाई की, अच्छी बात है, लेकिन इस मामले पे और कड़ा रुख सरकार का होना चाहिए। और कानून व्यवस्था की यहाँ बात करें तो छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था के नाम की चीज नहीं है। यहाँ पे लगातार ये ऐसी घटनाएं घट रही है, दिन दहाड़े किसी की हत्या हो जाती है, चाकूबाजी हो जाती है, लेकिन कानून व्यवस्था पुलिस प्रशासन यहाँ पे उस प्रकार से ट्रीटमेंट नहीं कर पा रही है अपराधियों के साथ। अपराधियों के मन में ऐसा उनका खौफ नहीं है पुलिस का, इसलिए उनके दबाव में वो नहीं है, वो लगातार अपराध को अंजाम दे रहे हैं। इसका नतीजा ये ऐसी घटनाएं हो रही है। चाहिए सरकार को इस सब पे लगाम लगाए और ऐसे असामाजिक तत्वों को कड़ी से कड़ी सजा हो, जिस पर आज कार्रवाई हो रही है। उम्मीद है अच्छी कार्रवाई होगी और जो भी इस प्रकार से धार्मिक उन्माद करने के लिए जो भी तत्व हैं उन पे लगाम लगना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, नक्सलवादी जो गतिविधियां पनपाने का काम राजनीतिक दलों की तरफ से किया जा रहा है, मुझे लगता है इसमें भी अंकुश लगाए जाने की बहुत ज़रूरत है। जाहिर खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका रुख करते हैं। जाहिर खान जी, क्या वाकई इसे दो समुदायों में डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, एक नया एंगल देने की कोशिश की जा रही है, बजाय ये सोचने की कि यहाँ की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना चाहिए ताकि ऐसे अपराध सामने ना हो, इस तरीके से ये क्राइम की घटनाएं सामने ना आए? आपने बिल्कुल सही कहा। भिलाई बहुत शांति जगह है और हम इसे मिनी भारत भी कहते हैं। आप देखेंगे अशांति क्यों फैली हुई है जी? अशांति, भिलाई में शांति प्रिय जगह है, फिर अशांति क्यों? शांति क्योंकि शासन और प्रशासन दोनों को जो मुस्तैद रहना चाहिए उससे वो विफल रही है। शराब का नशा, शराबखोरी भिलाई में और खासकर में पूरे प्रदेश भर युवाओं के ऊपर जिस तरीके से शराब बहाई जा रही है युवाओं के, ये उसका मुख्य कारण है। अब दो समुदायों के बीच का झगड़ा आपने कहा, बिल्कुल भी ये दो समुदायों के बीच का झगड़ा है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हमारे सिख समाज के भाई, उनके बच्चे की हत्या हुई और जो दूसरी तरफ जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, वो विभिन्न समुदाय और धर्मों के लोग। तो इसमें इस एंगल से देखना या किसी राजनीतिक दल को अपने लाभ के लिए इस एंगल की तरफ जाना, ये भिलाई की फिजा को खराब करने वाली बात। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर कड़ाई से रोक लगनी चाहिए और प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि जो भी राजनीतिक दल हो उसके कुछ लोग, पूरे लोग मैं नहीं कहता, लेकिन कुछ लोग अगर इस दिशा में जा रहे हैं तो उनपे भी अपराध कायम होना चाहिए और भिलाई की फिजा को खराब करने, उसमें जहर घोलने की बचाना चाहिए। बिल्कुल, जहर घोलने का काम किया जा रहा है राजनीतिक दलों की तरफ से। इसमें अंकुश लगना वाकई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में आगे चुनाव भी है और चुनाव से पहले ठीक जो माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, तो ये हर एक राजनीतिक दल के लिए मुझे लगता है नुकसानदायक साबित हो सकता है। हमारे साथ विजय कुमार भी जुड़े हुए हैं। विजय कुमार जी, आपका रुख कर लेते हैं। देखा जाए
तो ये जो घटना सामने आ रही है, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन जैसा कि हमारे साथ अरुण जी बैठे हुए हैं, अरुण सिसोदिया जी का कहना है कि ऐसा नहीं है कि पहले ऐसी घटनाएं नहीं होती रही हैं, लेकिन सत्ता किसी की भी रही हो, मुझे लगता है हालात कुछ ऐसे ही बने रहे हैं छत्तीसगढ़ के। ये जो जातिवाद, वर्गवाद, संप्रदायवाद की बात करते हैं, मैं आपको बता दूं, न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई सिख है, न सरदार है। जिगर को काट कर देख लो, लाल खून की धार है, लाल खून की धार है। मरने वाला या मारने वाला, हत्या करने वाला, हत्यारा कोई जाति धर्म का नहीं होता। इसके पहले भी भिलाई में 80 लाख के लेन देन के लिए हमारे प्रदेश के एक नवयुवक को मार करके उसकी कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है और इसके कारण प्रदेश की जनता चिंतित है। चुनाव का समय है, इसलिए हो सकता है कि ये राजनीतिकरण किया जाए, लेकिन हत्या में, रेप में कोई जाति धर्म संप्रदाय पार्टी का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। दोषी को तत्काल कार्रवाई करो। चलिए, आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, क्लियर नहीं है आवाज। वापस से आपका रुख कर लेंगे, अरुण सिसोदिया जी का रुख कर लेते हैं। अरुण जी, जिस तरीके से आपने कहा, इसे एक इस तरीके का अनुवाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। विजय कुमार जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी सबसे महत्वपूर्ण जी, ठीक है, वापस से आपका रुख करते हैं क्योंकि आवाज क्लियर नहीं है आपकी। अरुण जी का रुख कर लेते हैं। अरुण जी, कैसे हालात यहाँ के सामान्य होंगे? क्योंकि ये बात अलग है कि आप कह रहे हैं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं इस तरीके का माहौल बनाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत भी कुछ यही है कि वहां पे कानून व्यवस्था इतनी सुदृढ़ नहीं है। अगर होती तो मुझे लगता है इस तरीके के, और ये कौन लोग हैं जो इस तरीके की नारेबाजी करने पर इस तरीके से मारपीट करते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं? कौन लोग हैं ये? इन्हें उकसाने का काम कौन कर रहा है? आज के समय में अगर देखा जाए तो सरकार ने जो अपनी पुलिसिंग की व्यवस्था अच्छी करनी चाहिए थी, उस आदेश को देकर पुलिसिंग की व्यवस्था की हुई है। परंतु अगर उसमें कहीं कोताही हुई है तो सरकार और शासन उस पर गंभीर है। दूसरा विषय यह है कि इन सब घटनाओं के लिए मैं मूलतः दो ही जड़ को मानता हूँ। पहला है जो आपका सोशल मीडिया आज के समय में एक जहर घोल रहा है समाज में बहुत बुरी तरह। आदमी सोशल मीडिया में एक दूसरे के व्हाट्सएप चैट पे एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं और एक दूसरे के प्रति अभद्र भाषा का शुरुआत करते हैं। उसके बाद मिलके हर एक चीज के साइड इफेक्ट भी होते हैं और फायदे भी होते हैं। अरुण जी, उसके अलावा दूसरा एक है नशे की बात है, जो शराबबंदी की बात कर रहे थे बहुत सारे साथी। शराबबंदी मैं चाहूंगा कि देश में हमारे सबसे मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें रेखांकित करते हैं आदरणीय मोदी जी को। पूरे देश में शराबबंदी अगर लागू करवा दे तो मैं भाजपा का बहुत बड़ा ऋणी रहूंगा कि पूरे देश में शराबबंदी हो जाए। ये दो अगर हमारे कारण समाप्त हो जाते हैं तो निश्चित ही ऐसी घटनाओं में मुझे ऐसा लगता है बहुत कमी आएगी। चलिए, फिलहाल ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पहल करनी चाहिए, ये बेहतर आपने इस बात का जिक्र किया, लेकिन एक देखा जाए एक सीएम की भी जिम्मेदारी होती है अपने राज्य को लेकर, प्रदेश को लेकर, कि यहाँ की स्थितियाँ और परिस्थितियाँ किस तरीके की होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ की जिम्मेदारी एक सीएम की होती है। अगर केंद्र स्तर पर बात की जाए तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, तब जब प्रदेश स्तर पर जो सूबे का वो मुखिया है, यानी कि छत्तीसगढ़ के जो सीएम है, उस जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे। अरुण जी बिल्कुल सही बात है। ये ऐसे विषय है, बहुत गंभीर विषय है, समाज में बहुत बड़ी बुराई है, इसको तो दूर करना चाहिए। और जो सक्षम और संवैधानिक पदों में बैठे हैं उन्हें इस ओर अग्रसर भी होना चाहिए और इनको इस विषयों को लेकर गंभीर भी होना पड़ेगा। रही बात आज के समय में लोगों ने राजनीति को, जो एक समय था कि सेवा का भाव के रूप में राजनीति को देखते थे, लेकिन आज लोगों ने इसे पेशेवर और प्रोफेशनल रूप से अपना लिया है। आज लाभ और हानि के रूप में राजनीति करते हैं। यही 4.5 साल गुजर गए हमारी सरकार के, लेकिन इस दौरान
ऐसी कई घटनाएं पूरे प्रदेश में हो, लेकिन इस तरह का जो एक दिखना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत विपक्ष के रूप में, मुझे कहीं नजर नहीं आया विपक्ष के रूप में कि किसी की आवाज उठाने के लिए उन्होंने कोशिश भी नहीं की और विपक्ष भी नहीं था। और हमारी सरकार ने हर लोग के, हर व्यक्ति के, हर छत्तीसगढ़ वासी के आंसू पोंछने का काम किया, हर के जेब में उतना पैसा पहुंचाने का काम किया, योजनाओं के माध्यम से एक एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाया है। इसलिए आप ठीक बात अरुण जी, अच्छी बात है। ये जिम्मेदारी भी बनती है आम जनता के प्रति। अगर वहाँ की आप वहाँ के मुखिया हैं, वहाँ के नेता हैं, तो जाहिर सी बात है आम जनता के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है ये सब करने के लिए। लेकिन ये जो पीड़ित परिवार है, इसकी जो मांगे हैं, लगातार बीजेपी समर्थन कर रही है इस बात का। इसके बाद आरोप करेंगे, आपका करेंगे जाहिर खान जी। देखा जाए तो क्या ये मांगे अब मान ली जाएंगी? हालांकि ये कहा जा रहा है कि दौरे से जब वापसी होगी छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ फैसला निकलकर सामने आएगा। अभी मैं सुन रहा था, किसी ने कहा कि पेंशन देने की बात होनी चाहिए, तो पेंशन का जो कानून है, पेंशन एक्ट है, उसके अनुसार आदमी जो होता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी संस्थान में, पंजीकृत संस्थान में सेवारत होना चाहिए। पेंशन का ऐसा कोई नहीं, मांग इनकी ये है कि 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए और परिवार के किसी एक सदस्य को शासकीय स्तर पर नौकरी मिलनी चाहिए। देखिए, नौकरी की बात जहां तक है, ये तो विशेषाधिकार है, उस पर विचार करके उस पर सहानुभूति पूर्वक करना चाहिए। लेकिन जो आप 50 लाख मुआवजे की बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी घटनाएं शायद पूरे देश भर में और प्रदेश भर में कई हुई होंगी। तो एक अगर कोई नजीर बनाने का प्रयास होगा, तो एक मुझे नहीं लगता कहीं से भी किसी भी व्यक्ति की जान की कीमत कोई लाखों में या करोड़ों में आकी जानी चाहिए। हमें मूलतः ध्यान देना है कि हमें शासन प्रशासन के माध्यम से कानून व्यवस्था को हम दुरुस्त करें, यही प्रमुख जिम्मेदारी है कि सरकार की होती है। चलिए, जाहिर खान जी आपका रुख कर लेते हैं, इसके बाद विजय कुमार जी आपका रुख करेंगे। जाहिर खान जी, क्या लगता है आने वाले समय में वहाँ के जो मौजूदा हालात हैं उनमें कुछ कमता देखने को मिलेगी, या ये कहा जाए स्थिरता देखने को मिलेगी? ये बात अलग है कि जैसा कि अरुण जी कह रहे हैं कि फिलहाल बेहतर स्थिति है और उस स्थिति को और बेहतर बनाने की कोशिश है, कवायद है, तो क्या इसमें सुधार देखा जा सकता है ताकि आने वाले समय में ऐसी गतिविधियां देखने को ना मिले, ऐसी घटनाएं सामने ना आए? पूरे 5 साल सरकार चलती रही, सरकार ने शराब को बंद करने का जो वादा किया उसमें विफल रही, और अगर कोई घटना हुई तो उसका कोई ना कोई तो जवाबदार होता है उस घटने का। आरोपी अपराधी जो अपराध करके चले गए, वो एक शराब के नशे में उन्होंने अपराध को साबित किया, और सरकार इसके लिए सीधा सीधा जिम्मेदार है। अभी आदरणीय अरुण जी ने कहा कि सरकार ने पॉकेट में पैसा पहुंचाने का काम किया है लोगों के घरों में, लेकिन मैं समझता हूँ लोगों के घरों तक उन्होंने शराब पहुंचाने का काम किया, और जिसके कारण आज का बेरोजगार युवा, जो छत्तीसगढ़ का 20 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवा है, वो शराब के नशे की तरफ आगे बढ़ गया। और निसंदेह ये जो घटना है, ये शराब की परिणति, और सरकार को इसकी जवाबदारी, नैतिक जवाबदारी लेनी चाहिए। और सरकार को जब यूपी में, उत्तर प्रदेश की में जब घटना होती है, वहां जाकर हमारे सीएम जब 50 लाख का मुआवजा दे सकते हैं, तो ये तो हमारे छत्तीसगढ़ के एक अल्पसंख्यक परिवार के एक नौजवान युवक के ऊपर की हत्या हुई, तो उसके परिवार को आगे कैसे चलना है, कैसे चलाना है, उसके परिवार की क्या सिक्योरिटी होगी, क्या सिक्योरिटी होगी, उसके तरफ ध्यान देना चाहिए सरकार को। और सरकार को मानना चाहिए कि ये खासकर नैतिक जवाबदारी सरकार की है। जो घटनाएं हुई शहरों में, हम ग्रामीण क्षेत्र की बात तो अभी कर ही नहीं रहे, जो भिलाई जैसा क्षेत्र है, जो पूरे भारत के लोग जहां पर रहते हो, और वहां पर ऐसी घटना हो जाना, हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ के सुदूर क्षेत्र में किस तरीके की घटनाएं होती होंगी आदिवासियों पर, दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर और वहां के ग्रामीणों पर। और आप जब शहरों में नहीं रोक पा रहे हैं घटनाओं को, और भिलाई जैसे क्षेत्र में, भिलाई में एक पुर्तिपार क्षेत्र है जहां पर जो 1 लाख से ज्यादा मतदाता की संख्या में लोग रहते हैं, और पॉपुलेशन लगभग 5 से 6 लाख की संख्या में है, वहां पर आए दिन इस तरीके की घटनाएं होती है। 5 से 6 जो स्थान है, जगह है, वो चिन्हित कि यहाँ अपराध की घटनाएं हो सकती है, वहाँ आए दिन शराबखोरी की घटनाएं होते रहती हैं। वहाँ बैठकर डेली शाम को 6 बजे से 7 बजे आप पहुंचिए तो वहाँ शराब के नशे में बेरोजगार युवा वहाँ मिलेगा। वहाँ अगर प्रशासन का गश्त नहीं हो रहा है तो ये शासन की नैतिक जवाबदारी है, और शासन को इसकी जिम्मेदारी देते हैं।
प्रशासन, अगर देखा जाए शासन और प्रशासन को थोड़ा सा सख्त होने की जरूरत है, और अगर सख्ती होती तो मुझे लगता है ये घटना जो भिलाई से सामने आ रही है ये नहीं आ रही होती। आज यहाँ पर इस युवक की मौत हो जाती है और इसके बाद इसमें राजनीति भी चरम पर की जा रही है। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और उस चुनाव में एक सिंपैथी आम जनता की लेनी है, क्योंकि उसके आने वाले समय में फायदे भी हो सकते हैं और साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। विजय कुमार जी, आपका रुख करेंगे। अगर यहाँ पर जिक्र करें नक्सलवादी गतिविधियों का, तो इसे बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है या इसमें अंकुश लगाने का काम किया जा रहा है? अनम्यूट करिएगा विजय जी। विजय कुमार जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, मिल रही है। मेरी आवाज आपको आ रही है? जी, सुन पा रहे हैं, सुन रहे हैं। हाँ, मेरा ये कहना है कि नक्सलवाद की समस्या अलग बात है और भिलाई में जो घटना हुआ है। ठीक बात। विजय कुमार जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अनम्यूट कर लीजिएगा। हमारा कहना है कि भिलाई में जो घटना हुआ है, आ रही है मेरी आवाज? जी, सुन पा रहे हैं। हमारा कहना है कि भिलाई में जो घटना हुआ है, अभी 2 महीना पहले 80 लाख रुपए के वसूली में भिलाई में एक लड़के को मार करके गाड़ी में बांध करके तालाब में डाल दिया गया था। हमारे जो मंजीत भाई के परिवार हैं, जो रोते भी लगते दिख रहे हैं, उनको 50 लाख रुपया मुआवजा और उनके परिवार के एक कानून व्यवस्था में पिछड़े हुए हैं, भले प्रदेश कितना विकास कर ले, और आरोप प्रत्यारोप के बजाय हम चाहते हैं कि कानून व्यवस्था सुधारना चाहिए। हमारे गृह मंत्री कहाँ हैं, उनका पता नहीं रहता। लगातार अपराध हो रहे हैं, हत्या, बलात्कार, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कहीं ना कहीं सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है और इसका राजनीतिकरण करना चाहती है। चलिए, ठीक है। अरुण जी हमारे साथ फिलहाल नहीं है, नहीं तो ये जवाब जरूर लेते कि आखिर जिम्मेदारी तो किसी ना किसी को तय करनी होगी। जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें अरुण जी सिसोदिया कह रहे थे, अरुण जी अगर हमारे साथ होंगे तो जरूर ये इस बात का जवाब लेंगे। हमारे साथ जाहिर खान जी लगातार जुड़े हुए हैं। जाहिर खान जी, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होने की उम्मीद यहाँ पर नजर आ रही है क्या? और अब बीजेपी के जो सांसद और विधायक जिस तरीके से समर्थन कर रहे हैं इस पीड़ित परिवार का, तो क्या कुछ उम्मीद नजर आ रही है आने वाले समय में? समझता हूँ भिलाई के आम जनमानस को इस परिवार के साथ खड़े होने की आवश्यकता है और पूरा भिलाई परिवार के साथ खड़ा है। और आप देखेंगे जी, चलिए, जाहिर खान जी की आवाज नहीं मिल पा रही है। जाहिर खान जी, आपको आवाज मिल पा रही है? तो फिलहाल स्थितियां जो हैं वो छत्तीसगढ़ की कुछ इस कहानी को बयां कर रही हैं। जो ये घटना सामने आ रही है भिलाई से, वाकई कई सवाल उठा रही है कानून व्यवस्था को लेकर। ये बात अलग है कि जो सत्ताधारी हैं वो ये कहते हैं चिल्ला चिल्ला कर कि यहाँ की कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है, और हर एक कार्यकाल का अगर यहाँ पर जिक्र किया जाए तो हालात बद से बदतर रहे हैं। लेकिन हमारे इस कार्यकाल में जो स्थितियां हैं उनमें सुधार देखने को मिल रहा है। लेकिन सुधार किस तरीके से देखने को मिल रहा है ये आप इस तस्वीर को देखकर अंदाजा भी लगा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ नारेबाजी करने की वजह से इस शख्स की हत्या कर दी जाती है। ये अराजक तत्व आते हैं, ये कौन है, इनको किसका शय मिलता है और किसकी शय पर इस तरीके से काम करते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं, ये वाकई एक बड़ा सवाल है। और यहाँ पर शासन और प्रशासन को चुस्त दुरुस्त होने की जरूरत है। ये बात अलग है कि इस घटना को लेकर अब राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कानून व्यवस्था क्या अब इस घटना के बाद ठीक होगी? छत्तीसगढ़ के जो हालात हैं उनमें सुधार देखने को मिलेगा? ये फिलहाल देखना होगा, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है और ऐसे में सियासत चरम पर है। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।